अद्भुत शांति के दाता प्रभु यीशु मसीह में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है इस मंगलवार की प्रार्थना में। परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें अवसर दे रहा है, विशेष तौर से इन दिनों में जब हम सब महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, हम प्रार्थना करने वाले बने, हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएं। लेकिन आप यदि परमेश्वर के वचन को देखें और परमेश्वर के वचन को प्रभु के अनुग्रह में समझें तो दो बात पाई जाती है जिसको आज मैं थोड़े से मैं समझाना चाहता हूँ। हमारा मसीही जीवन जो है वो विश्वासी जीवन है। हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उद्धार पाया, हमने विश्वास किया और विश्वास से पवित्र आत्मा पाया। हमारा विश्वासी जीवन है और बाइबल भी प्रार्थना के लिए ये बात कहती है मत्ती 21 और 22 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा, वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। लेकिन यदि हम एक आम बात देखें तो हम नहीं पा पाते हैं वो सब बातें जो हम विश्वास से प्रार्थना में मांगते हैं। आज मैं एक वो छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं। मसीही जीवन विश्वासी जीवन है। हम विश्वास से मांगेंगे, परमेश्वर देगा। लेकिन जब हम मसीह के साथ विश्वासी जीवन में आते हैं ना, तब एक बात उसमें जुड़ जाती है और वो बात के जुड़ने से हमारे बहुत सारे उत्तर नहीं आ पाते हैं। ध्यान से सुने आज की इस बात को। क्या है वो बात? ठीक है, मैं पहले परिणाम बोलता हूं, उसका रिजल्ट बोलता हूं, फिर उसके बाद हम उस रीजन को देखेंगे। बाइबल कहती है यशाया के 58वें अध्याय की 8वीं आयत में कहती है बाइबल, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। पहला परिणाम होएगा। दूसरा है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। दूसरा। तीसरा है तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। चौथी बात, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। 4 परिणाम, 4 आशीषें इस बात को समझने में। ध्यान से, हम मसीही जीवन में विश्वासी जीवन में हैं। विश्वास से जो कुछ मांगेंगे सब मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पा रहा। क्यों? हमने परिणाम देखा, उसका मिलेगा यदि हम एक बात ठीक कर लें। ध्यान से सुने, क्या है वो बात, कहां पे बात अटक गई है। बाइबल कहती है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? विश्वासी जीवन में विश्वास से प्रार्थना भी करना है, लेकिन विश्वासी जीवन में विश्वास से हमारा जीवन पवित्र होए वैसा जीवन भी जीना है। हमने जिस बात पे विश्वास किया है वो हमारे जीवन में दिखाई देना है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारे उस प्रार्थना से, मैं तुम्हारे उस उपवास से खुश नहीं होता हूं, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ नहीं है, तुम्हारा अपना विवेक साफ नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है। एक प्रकार से तुम व्यवस्था में जाके कर रहे हो। वह उपवास करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। परमेश्वर वो नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में जाएं। वो रिलेशनशिप जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आया है। जब वो परिवर्तन आता है, हम में से दिखाई देता है, तब परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसलिए बाइबल कह रही है, तब
देन विश्वासी जीवन जब विश्वास के अनुसार यीशु मसीह के अनुसार बिताएंगे। बहुत सारी बातें हैं, इस छोटे समय में मैं इतनी सी बात बोलूं, हम मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताएं, अपना विश्वासी जीवन, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, और जब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। पहली बात, तब तेरा प्रकाश, आपका और मेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, फिर कोई नहीं रोक सकेगा आपको चमकने से। उसके बाद लिखा है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, इमीडिएटली हीलिंग आएगी। सेट राइट योर हार्ट विद गॉड, अपना जीवन परमेश्वर के साथ ठीक कर ले, वही है उत्तर सब कुछ, वो विश्वासी जीवन का परिणाम है। तीसरी बात कहता है तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। चर्च, इससे बड़ी आशीष और क्या होगी जब हम विश्वासी जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताना शुरू करेंगे। मुझे मालूम है, मैं समझता हूं, प्रभु अपने वचन से सिखाता है, हमारी कमजोरियां होती हैं, पर हम उन कमजोरियों का फायदा नहीं उठाएं, उन कमजोरियों को हल्के से नहीं लें, परमेश्वर के अनुग्रह को गंभीरता से लें, उस अनुग्रह को अपने जीवन में काम करके हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार करने दें। तब हमारा उत्तर आ जाएगा, आपका और मेरा उत्तर आ जाएगा। आज इस प्रार्थना में हम देखें कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ हमने सुना है, परमेश्वर के साथ उसको ठीक कर ले। मैं प्रभु यीशु मसीह में, जिसने मुझे आज ये वचन दिया आपसे कहने के लिए, आपसे कहना चाहता हूं, बहुत जल्द आपका प्रकाश आने वाला है, आप बहुत शीघ्र चंगे हो जाएंगे। आगे पीछे परमेश्वर घेर के रखेगा, कुछ भी नुकसान नहीं होएगा। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, कहें प्रभु से, प्रभु यीशु, मैं नहीं समझ पा रहा हूं मैं कहां गलत हूं, मैं कहां आपको दुखी कर रहा हूं, लेकिन आज आपसे विनती करता हूं, अपनी दया में आप मुझे क्षमा कर दें, अपनी दया में आप अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दें। मैं बहुत नम्रता से आज की इस प्रार्थना में आपके चरणों में हूं, बहुत नम्रता से, और मेरी ये प्रार्थना है आपसे पिता, प्रभु यीशु मसीह में आप मुझ पर आज दया कर दें, मुझ पर दया कर दें। सबसे पहली बात प्रभु जी, मैं आपके साथ पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति बनूं, पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताऊं, आपके वचन के अनुसार आपको खुश करने वाला जीवन बिताऊं, कहीं भी आपको दुखी नहीं करूं मैं, आप मेरी सहायता करें। जीवित पिता, यीशु मसीह में प्रार्थना है, जितने लोगों ने आज का वचन सुन के आपके साथ अपना जीवन ठीक कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें कन्विक्ट कर रहा है, आज उन सबकी प्रार्थना को आप सुने और आप अपने इस वचन को पूरा करें, अपने वचन को पूरा करें। जैसे जैसे वो अपना जीवन आपके साथ ठीक कर रहे हैं, एक एक की अनुत्तरित प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु यीशु आप में आ जाए, लंबे समय से रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर उनको मिले। लंबे समय से बीमार हैं, प्रभु यीशु आपके नाम से वे हील हो जाएं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए। प्रभु यीशु आप में आश्चर्य कर्म हो जाए, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म। आप दया करें, आप दया करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने विश्वासी जीवन में विश्वास भी करें, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन भी बिताएं,
क्योंकि उसी में हमारा उत्तर छिपा हुआ है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।